नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के श्री वासुदेव तीर्थ स्थल पर हर साल नवरात्र महोत्सव मनाया जाता है। इसके लिए दूर दराज से कलाकार आते हैं। मूर्तिकार कई दिनों पहले की मूर्ति बनाने का काम शुरू कर देते हैं। इन मूर्तियों को स्टेज पर सजाकर 9 दिनों तक यहां पर नवरात्र महोत्सव मनाया जाएगा, जहां बाहर से आए कलाकार भक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। ये मूर्तिकार इन मूर्तियों को काफ़ी मेहनत से बनाते हैं और नवरात्र महोत्सव की समाप्ति के बाद इन मूर्तियों को गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में डॉक्टर से रंगदारी मांगने वाला डॉक्टर के ही साड़ू व अपने 2 साथियों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जनपद गोरखपुर के थाना जंगा में 8 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई कि डॉक्टर संतराज गुप्ता, जो कि उस क्षेत्र के एक लोकल डॉक्टर हैं, उनको एक मोबाइल नंबर से फ़ोन आया और धमकी भरे अंदाज से उनसे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इस चीज़ की जानकारी उनके द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके क्रम पर इस पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू की गई। इसी के तहत घटनाक्रम में आगे 16 तारीख को इनके घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी के ऊपर फायरिंग की घटना कारित हुई। डॉक्टर संतराज गुप्ता द्वारा इन घटनाओं के संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए थाने के साथ साथ इसका पर्यवेक्षण सीओ चौरी चौरा और एसपी नॉर्थ साहब के पर्यवेक्षण के अंदर एक पूरी टीम बनाई गई, जिसमें एसओजी, स्वॉट और सर्विलांस को भी इसमें सम्मिलित किया गया। लगातार इस टीम द्वारा इस घटना के अनावरण हेतु प्रयास किए जा रहे थे। इसी बीच में पुनः जो वादी हैं उनके पास पहले वाले नंबर से और एक नए नंबर से दोबारा से फिरौती और रंगदारी मांगने की कॉल आ रही थी। इसी के तहत अपराधियों की जो मूवमेंट हो रही थी उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई, जिसके तहत 20 तारीख को जब ये फिरौती की रकम लेने आ रहे थे तो पुलिस द्वारा घेराबंदी जब की गई तो इनके द्वारा पुलिस को घायल करने के प्रयास से मोटरसाइकिल चढ़ाने और फायरिंग की घटना कारित करते हुए ये लोग वहां से फरार हो गए, जिसमें कि इनकी जो अपाचे बाइक है जो इनके द्वारा इस्तेमाल की गई थी वो वहीं पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई। इस बाइक के बरामद होने के आधार पर और सर्विलांस के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये पूरी घटना इनके ही जो वादी हैं, इनके ही सगे साढ़ू जो हैं, उसके द्वारा इस घटना को प्लान किया गया है। इस घटना में इनके साढ़ू और 2 अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। ये एक पूरा गिरोह है जिसके द्वारा इस घटना की जो साजिश है वो जो इनके साड़ू हैं, जब वो जेल में इससे पहले निरुद्ध थे, अपने 2 अन्य साथी जो जेल में इसके साथ थे उनके साथ इस पूरी प्लानिंग बनाई थी। जेल में बाहर आने के बाद इनके द्वारा अपने उन 2 साथियों व इनके अन्य साथियों के साथ इस पूरी प्लानिंग को किया गया, जिसके तहत इनके द्वारा जो वादी की डिटेल्स अपने साथियों को दी गई, जिनके द्वारा फ़ोन के माध्यम से रंगदारी मांगी गई। फिर उन्हीं की गाड़ी पर फायर करवाया गया और फिर रंगदारी के पैसे लेने के लिए जब ये आए तो इनके साड़ू भी उसमें मौजूद थे। इसमें विशेष रूप से जो इनके साड़ू हैं उनकी इसमें अरेस्टिंग हुई है। इनके 2 अन्य साथी, इनके साड़ू जितेंद्र गुप्ता, इनकी अरेस्टिंग हुई है। इनके 2 अन्य साथी राकेश निषाद व पन्नेलाल यादव की भी इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसमें 4 अन्य लोग हैं जो इस गिरोह के मेंबर्स हैं, उनकी गिरफ्तारी होना शेष है। उनके भी रोल्स डिफाइंड हो गए हैं। इस पूरी घटना का अनावरण एसपी नॉर्थ साहब के पर्यवेक्षण में सीओ चौरी चौरा, एसएचओ जंगा, इनकी टीम व साथ में स्वॉट, एसओजी और सर्विलांस की टीम द्वारा बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया है। इस घटना में प्रयुक्त जो अपाचे मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई है और अवैध असला बरामद हुआ है। बाकी अन्य जो साथी उनकी तलाश जारी है। इस घटना के सफल अनावरण के उपरांत इस पूरी टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया जा रहा है। सर, क्या आपराधिक इतिहास? इनके आपराधिक इतिहास आपके इसमें प्रेस नोट में हम लोगों ने सम्मिलित किए हैं। ये जो राकेश, ये जो जितेंद्र गुप्ता हैं, जो इनके साड़ू हैं, इनके ऊपर पूर्व से देवरिया में एक मुकदमा पंजीकृत है। साथ ही जो राकेश निषाद हैं, इनके ऊपर भी देवरिया में एक मुकदमा पूर्व का पंजीकृत है और पन्नेलाल यादव है, इनके ऊपर भी एक मुकदमा देवरिया से पंजीकृत है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम में
जो जो अपराध इन्होंने कारित किए हैं उससे संबंधित थाना जंघा पर भी मुकदमे पंजीकृत किए गए। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष कुमार के साथ इमरान खान की रिपोर्ट। शासन द्वारा चलाए जा रहे आधार नंबर एकत्रीकरण विशेष अभियान में गए बीएलओ के साथ दबंग पिता पुत्र ने मारपीट की। बीएलओ हुआ लहूलुहान। मारपीट में बीएलओ को सिर में चोट मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल अवस्था में घटना की जानकारी देते हुए बीएलओ हर्षित कुशवाहा ने बताया कि वे टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ागंज उच्च प्राथमिक विद्यालय बूथ संख्या 62 में शासन द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान में आधार नंबर एकत्रीकरण के कार्य के लिए गया था। वहीं बड़ागंज निवासी कल्लू पांडे और उनके पुत्र अतुल पांडे से मेरे द्वारा जानकारी लेने के लिए पूछा तो इस पर पिता पुत्र ने बीएलओ के साथ मारपीट और धारदार सामान से उसके सर पर वार कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लग गई और दोनों पिता पुत्र मौके से भाग गए। जिसके बाद उसने घायल अवस्था में अपने परिजनों को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों के द्वारा अर्धमूर्छित अवस्था में बीएलओ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसका उपचार किया गया। वहीं पीड़ित द्वारा सूचना देने पर स्थानीय अधिकारियों ने दबंग के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की बात कही है। मैं बीएलओ भाग संख्या 62-224 मऊरानी पर, मेरे साथ यहाँ बीएलओ के घर के सामने कल्लू पांडे इनने और इनके लड़के जो भी है अतुल, इसने मार पिटाई की है। मैं अर्ध बेहोशी की अवस्था में हूँ, मेरा सिर फट चुका है। आत्मरक्षा में मैंने भी हाथ उठाया है। एसडीएम साहब से निवेदन है कार्रवाई करें। नाम है आपका? हर्षित कुशवाहा। क्या मामला है? मैं बीएलओ पद पे कार्यरत हूँ और वोट आधार नंबर एकत्रीकरण विशेष अभियान कैंप में दिनांक 25 सितंबर 2022 को उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ागंज बूथ संख्या 62 पर आधार नंबर एकत्रीकरण के काम से गया था और साथ ही जो वोटर्स शादीशुदा हो गए हैं या मृत हो गए हैं उन्हें हटाने का कार्यक्रम भी चल रहा है और नए वोटर्स को जोड़ने का कार्यक्रम भी चल रहा है। निधि कुमारी डॉटर ऑफ विनोदी कुमारी वहाँ की निवासी थी, जिनकी 23 साल उम्र थी और शादीशुदा हो गई हैं, इस वजह से उनका नाम हटाना था। और संबंधितों के यहाँ मैं पूछताछ के लिए सर्वे पर गया था, जिन्होंने सही जानकारी नहीं दी और ये कहा कि आप क्यों हटा रहे हैं ज़बरदस्ती, वोट बना रहेगा तो हमें फ़ायदा होगा। हमने कहा मेरा ये कर्तव्य है। एसडीएम साहब के सख्त निर्देश हैं कि फार्म नंबर 7 ज़रूर भरा जाना है, जिनकी शादी हो चुकी है, यहाँ के वो निवासी नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं रहेगा, तो हमने कहा ये तो अगर आप नहीं साइन करेंगे तो मैं उनके खास संबंधितों से ही परिचय करूँगा, मैं अभी जा रहा हूँ। तो वो तेज़ आवाज़ में मुझसे बात करने लगे और मुझे मूर्ख कहने लगे। तो मैंने कहा आप मुझसे बहस मत कीजिए, मैं सिर्फ सरकारी दायित्व पूरा कर रहा हूँ। और तेज़ आवाज़ के साथ मुझे धक्का देने लगे, जिसका नाम कल्लू पांडे बताया जा रहा है। और कल्लू पांडे के पुत्र अतुल पांडे, उन्होंने मुझे पीछे से मारना शुरू कर दिया और इसके साथ ही किसी धारदार हथियार से मेरे सिर पर चोट भी लगी है और मैं बेसुध की अवस्था में मुझे वहाँ छोड़कर वो लोग, फिर उसके बाद मैंने अपने परिजनों को और एसडीएम साहब ऑफिस को सूचित किया और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी जब तक मुझे होश था मैंने स्टेटस लगाया अपने वीडियो का और मैं वहीं पड़ा रहा। फिर मेरे भाई सुभाषीष। सर ये आज क्या घटना हो गई है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? जानकारी हमारे जो है बीआरसी ने बताया कि एक टोडी फतेहपुर में एक बीएलओ पे कुछ उसके पड़ोसियों ने अगल बगल पे हमला किया है, स्कूल के जो अगल बगल रहने वाले, और सिर में चोट आई है और इसके विवाद के कारण कभी स्पष्ट कारण पता नहीं चल पा रहा है, पता चला जा रहा है और जितने भी दोषी उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाएगा। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनको नमन करने के साथ आज कन्नौज में सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की गई। मंत्री असीम अरुण ने उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कन्नौज के रंगियनपुरवा में स्थित शिक्षक विश्राम सिंह के घर में मंत्री के साथ भारी भीड़ ने पीएम के मन की बात को सुना और इसके बाद मंत्री असीम अरुण शहर के गेस्ट हाउस में छात्र छात्राओं को ई टैबलेट वितरित करने पहुंचे। मंत्री के हाथों से टैबलेट पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। उनका कहना था कि अब पढ़ाई में आने वाली दिक्कतों को आसानी से हल किया जा सकेगा। किस तरह का कार्यक्रम था, क्या दौरा था कन्नौज में? आज 200 अवसर हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम का दिन है आज, अंतिम रविवार। और दूसरा, आज हम लोग जयंती मना रहे हैं स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। इस अवसर पर हम लोग आज रंगियनपुरवा में एकत्रित हुए और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी हमने सुना और आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन, उनके सिखाए हुए रास्ते के बारे में विचार विमर्श हुआ और उनके बारे में एक फिल्म भी हम लोगों ने छोटी सी देखी। मूल रूप से आदरणीय मोदी जी आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के रास्ते पे चलते हुए पूरे देश को समस्याओं को हल करने की बात सिखा रहे और अपने रंगियनपुरवा में भी सफाई जैसी चीज़ें जो परेशानियां हैं उनको हम लोग हल कर रहे हैं। कुछ इसमें सरकार का रोल है, बहुत बड़ा रोल हम लोग का स्वयं है और एक एक करके समस्याओं को चिन्हित किया जा रहा है और उनको हल किया जा रहा है। मंत्री जी, कहीं ना कहीं देखा जाए कि जब किसी मंत्री का कन्नौज में दौरा होता है तो गौशालाओं का निरीक्षण करने से पहले वहाँ व्यवस्थाएं ठीक कर दी जाती हैं। जैसे ही मंत्री जी यहाँ से जाते हैं तो वहाँ गौशालाओं में गाँव को कुत्ते खाते देखे जाते हैं, क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी? कन्नौज में गौशालाओं को बड़ी संख्या में सुदृढ़ किया गया है और लगभग सभी गौशालाओं के साथ हम लोगों ने चारे की व्यवस्था भी की है, हरे चारे की। अभी जल्दी में जलालाबाद में गौशाला है, वहाँ पर कुत्ते। सवाल सुन ले पहले जी, जवाब सुन। हरे चारे की व्यवस्था की गई है और 83 हमारी गौशालाएं इस प्रकार क्रियाशील है। मैं सबसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जहाँ भी आवारा पशु दिख रहे हैं, आप मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पे बताएं, सीधे वो वेटनरी ऑफिसर के पास में सूचना आती है, नगर पालिका द्वारा उनको पकड़ा जाता है या हम लोग स्वयं छोटे पशुओं को पकड़ लेते हैं और उनको गौशाला में रखा था। अपने पास गौशालाओं में आज 700 पशु रखने की कैपेसिटी है, इसका हमें प्रयोग करना है। इस कैपेसिटी को हम लोग और बढ़ा रहे हैं जिससे कि कोई भी निराश्रित गोवंश या और भी कोई आवारा पशु सड़कों पर नहीं। सर, जिस तरीके से आपका क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र आता है उसमें सड़कों का मेन मामला सामने आता है। वहाँ पर राहगीरों को निकलने में दिक्कतें होती है, बरसात में पानी भरा हुआ होता है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहाँ तक लोगों का कहना है कि सपा शासन में ही केवल सड़कों का काम हुआ था, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है अभी तक सड़कें नहीं बनाई गई। अभी एक सप्ताह पहले ही मैंने पूरे सभी विभागों की समीक्षा की थी जो सड़क से संबंधित हैं और सड़कों का पुनर्निर्माण सुदृढ़ीकरण हो रहा है। अच्छा बजट इसके लिए सरकार से मिला है और मरम्मत के लिए भी अच्छा बजट मिला है, क्योंकि ये बारिश के समय सड़कों का पुनर्निर्माण करना ठीक नहीं होता है। जैसे ही बारिश पूरी होगी आप देखेंगे बजट आ चुके हैं, तैयारी है और न सिर्फ गड्ढे भरे जाएंगे बल्कि सड़कों को पूरी तरीके से सुदृढ़ किया जाएगा। मंत्री जी, कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद के ब्लड डोनेशन कैंप में 30 लोगों ने किया रक्तदान। समाजसेवी संस्था भारत विकास परिषद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सोम प्रकाश के नेतृत्व में रविवार को बहजोई लाइन पर स्थित सिल्वर स्टोन पब्लिक स्कूल में रक्तदान शिविर लगाया गया। मानवता की भलाई के लिए लगाए गए इस रक्तदान कैंप में 30 लोगों ने रक्तदान दिया। आज ये भारत विकास परिषद मंगलम बहजी द्वारा ब्लड डोनेट का एक कैंप लगाया है, क्या है मामला? ये रक्तदान शिविर हर वर्ष भारत विकास परिषद बहजोई मंगलम लगवाती है और उसी के तत्वाधान में ये मोदी जी के जन्मदिन के सेवा सप्ताह के अंतर्गत ये आज मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट और भारत विकास परिषद बहजोई मंगलम के द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन सिल्वर स्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 17 यूनिट ब्लड दिया जा चुका है। लगभग 20 यूनिट ब्लड और दिया जाएगा, जिसमें सभी लोगों ने नाम लिखा दिए हैं और सब धीरे धीरे आ रहे हैं अपना रक्तदान करने के लिए। कितने बजे से शुरू हुआ था? 10:30 बजे शुरू हो गया था, 4 बजे तक चलेगा। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।